हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं मादी शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं इस वक्त, आपके लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्या सुनना ज़रूरी है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाउनलोड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का जो डाउनलोड मैसेज मैं रिसीव कर रही हूँ अपने डिवाइन फैमिली के लिए, वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ जो कपल है, ठीक है। आपकी लाइफ में ना गाइस कोई ऐसे कपल रहे हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं या आपके कोई फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं या फैमिली में कोई ऐसे कपल हो सकते हैं। कोई कपल की एनर्जी में देख रही हूँ जो आपस में बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में बहुत ज़्यादा गंदी वाली फाइट हुई है आपको लेकर के, ठीक है। आपके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है, हो सकता है ना अभी इस कपल के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। आपकी अभी इनसे बात नहीं हो रही है, हो सकता है ना आप इनसे नाराज़ हैं किसी बात को लेकर के, किसी प्रकार की नाराज़गी हो सकती है, कुछ गुस्सा हो सकता है। इस कपल के बीच में ना मैं लड़ाई झगड़े देख रही हूँ, ठीक है। इनके बीच में किसी प्रकार की फाइट हुई है, फाइट हो रही है, कुछ लड़ाई झगड़े हो रही हैं। स्पेशली ना इन दोनों कपल में जो फीमेल एनर्जी है, ओके, जो फेमिनाइन पर्सन है, वो आपको लेकर ना वो आपको कंपेयर करती है, ठीक है, खुद से। वो आपको कॉपी करती है, कंपेयर करती है, कुछ गॉसिपिंग करती है, जगह जगह जाकर आपके बारे में बुराइयां करती है, ठीक है, आपकी बुराइयां करती है। इस कपल में जो मैस्कुलिन पर्सन है, जो मेल पर्सन है, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा उदास है क्योंकि आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। आप उनसे दूर दूर रहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। हो सकता है ना ये पर्सन आपके लिए किसी प्रकार के इमोशंस को कैरी करते हो, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो उनके मन में आपको लेकर। इन दोनों कपल में जो मेल पर्सन है, जो मैस्कुलिन पर्सन है, वो आपको लेकर मुझे इमोशंस भी दिख रहे हैं, ठीक है, वो इमोशंस हो रहे हैं। ये जो कोई भी कपल है ना, इनमें आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, आपको लेकर के। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि पिछले ही हफ्ते हुआ हो, ठीक है, कुछ पिछले हफ्ते ये ड्रामा हुआ हो। और ये जो एक एनर्जी है ना, ये जो एक लड़ाई झगड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, हो सकता है ना इन दोनों में से किसी को किसी प्रकार की चोट भी लगी हो, ठीक है, किसी को ना किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, ओके, चोट लगी हो। ऐसा किसी कपल को मैं फाइट करते हुए देख रही हूँ, ठीक है, ऐसे किसी कपल को मैं फाइट लड़ाई झगड़े करते हुए देख रही हूँ। आपके बारे में ना कुछ डिस्कशन हुआ है इस वजह से। ये जो कपल है, इनमें जो फेमिनिन पर्सन है, जो फीमेल पर्सन है, वो आपको ना जैसे बीच बीच में घसीट कर लेकर आ जाती है, बीच बीच में लेकर आ जाती है, और आपसे कोई भी रिलेटेड कुछ भी बातें उसका ये पर्सन इशू बनाती हैं, ठीक है, मुद्दा बनाती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये जो कोई भी फीमेल पर्सन है ना, फेमिनिन एनर्जी है, आपको ही कॉपी करती है और आपकी ही बुराइयां करती है। ऐसे किसी फीमेल की एनर्जी को यहाँ पर मैं स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ। इस वजह से ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, ये जो कपल है,
इस वजह से इसमें जो मैस्कुलिन पर्सन है ना, ठीक है, इस कपल में जो मेल पर्सन है, जो मैस्कुलिन पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है ना, ये जो मेल पर्सन है दोनों, ये जो दोनों कपल हैं, मेल एंड फीमेल, इसमें कोई मेल पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे, बिकॉज उनको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कि ये आपको खो चुके हैं, आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है। एंड ये जो फेमिनिन पर्सन है, इसकी वजह से ही उन्होंने आपको खो दिया है। कोई भी हो सकता है गाइस, ठीक है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपके इन लॉ साइड के कोई हो सकता है। तो इनको ऐसा लगता है ना कि इस फीमेल की वजह से, उनकी वाइफ की वजह से ना वो आपको खो चुके हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और कुछ बहुत गंदी वाली फाइट हुई है, ठीक है, उनके बीच में ना किसी प्रकार की कोई फाइट हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। इस लड़ाई के दौरान ही ना ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े के दौरान किसी को चोट लग गई, कोई चोट वगैरह लगी हो। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको ना इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, कोई आपको जानकारी भी नहीं है, और ये जो कपल है ये चाहते भी नहीं है आपको ये सारी बातें पता चले। तो किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है, ओके। ये जो कोई भी फेमिनिन पर्सन है ना, ये आपसे खुद को कंपेयर करती है, ठीक है, आपसे खुद की तुलना करती है, हर समय आपकी आपकी बुराइयां ढूंढना, आपके बारे में कुछ गलत बोल देना, आपकी तारीफ़ें जहाँ होती है ना वहाँ पर इसको रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ये वहाँ से उठकर भाग जाती होंगी, ऐसे कुछ एनर्जी है, ओके। जहाँ आपके बारे में तारीफ़ों की पुल बांधी जा रही है कि आप बहुत एक अच्छे पर्सन हैं, आप हेल्पर, एक हेल्पर नेचर है आपका, ठीक है, आप बहुत सबके लिए, आपके मन में ना सबके लिए एक सॉफ्ट साइड रहता है, ठीक है, आप हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई भी अच्छी बातें। तो इस फीमेल को बहुत चिढ़ मचती है, ठीक है। सो ये जो फीमेल पर्सन है ना, फेमिनिन पर्सन है, ये उस रूम में रहना पसंद नहीं करती है जहाँ पर आपकी बातें होती है, ठीक है, जहाँ पर आपकी तारीफ़ें होती हैं। सो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ है आपसे, जो फेमिनिन पर्सन है ना, इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ है आपसे। इस पर्सन ने हो सकता है ना शुरुआत से ही ये जो मैस्कुलिन पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया आपके अगेंस्ट, कोई गलत बातें आपके अगेंस्ट बढ़ी, जिसकी वजह से आपके और इस मैस्कुलिन पर्सन के बीच में कुछ एक डिस्टेंस आ गया है, ओके। और आपने फ़िलहाल ना दोनों से ही कॉन्टैक्ट को पूरी तरह से शट कर रखा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे आपने ना दोनों से ही कॉन्टैक्ट को कट कर रखा है, ओके। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप इस कपल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसलिए भी है क्योंकि आपके पास ना कुछ कहने के लिए है ही नहीं, ओके। आपने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल बहुत सारे फैक्ट्स लगाए इस रिश्ते को चलाने के लिए, ओके, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, बट आपके पास ना अब कोई रास्ता नहीं बचा, ओके। आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, एंड इस वजह से आप साइलेंट हैं, ओके। आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको भी। सो देख लेते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोगों से ना जैसे अब आपके पास ना कोई शब्द नहीं है, आप रिश्तों को संभालते संभालते जैसे थक चुके हैं, बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, आप अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन अगर आपसे वो रिश्ता नहीं संभलता तो आप साइलेंट हो जाते हैं। कितना ढोए और कितना इसको ठीक करे और कितना आप ही चलाए, तो आप एक टाइम पे ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना जैसे आप हार जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब आप कितना करेंगे, कितना तो किया है और कितना आप और करना, आपको और करना पड़ेगा। तो ऐसे में ना जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान होते हैं ना, वो हार जाते हैं। ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। आपके पास कोई शब्द नहीं है, कुछ कहने को बचा ही नहीं है, ठीक है। तो
आप जैसे नो कांटेक्ट में हैं और ऐसे लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओके, टोटली ऐसे लोगों से ना आपने कांटेक्ट को ब्रेक कर लिया है। जो कोई भी ये कपल है ना, इनसे आपने अपने कांटेक्ट को ब्रेक कर लिया है। तो ये मैस्कुलिन पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। उनको इस बात का बहुत दुख है कि आप उनके जीवन से चले गए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये जो कोई भी फेमिनिन एनर्जी है, इसके वजह से ये सब हुआ है। आपके इन लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता है ये कौन है। ओके, सो किसी प्रकार की ईवल एनर्जी का भी कोई प्रभाव रहा है, बट ये सारी चीज़ें बैकफायर हुए हैं। गाइस, मुझे दिख रहा है ना आपकी लाइफ में तो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। जो चीज़ें, जो नेगेटिव एनर्जी ये आपकी तरफ भेज रहे थे, वो चीज़ें बहुत हॉरिबली बैकफायर हुई हैं उनकी तरफ। एंड फिलहाल ये जो भी कपल है ना, उनके जीवन में जैसे टावर मूवमेंट वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे लड़ाई झगड़े वाली स्थिति है उनके जीवन में बनी हुई, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जो एनर्जी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वो एनर्जी इन्हीं की तरफ लौट गई है। मैसिव वे में वो चीज़ें बैकफायर हुई हैं उन्हीं की तरफ। सो जो कोई भी है ना, इन्होंने आपके लवर से आपको दूर करने की कोशिश करी। ओके, आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश करी। ओके, सो यस, आपके मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी। ओ माय गॉड, किसी प्रकार का डिवोर्स वगैरह प्लान किया। ओके, ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। किसी प्रकार का डिवोर्स वगैरह प्लान किया, कुछ ईवल एनर्जी का सहारा लेकर। जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी ही नहीं हैं, ठीक है। आपको हो सकता है ना, ये बहुत से लोगों ने कहा होगा कि आपके डेस्टिनी में ना आप सुख और संपन्न से अपने जीवन में ना परलोक को जाएंगे। किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई फाइनेंशियल लॉसेस नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें नहीं लिखी है। बट वो सारी चीज़ें ज़बरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश करी, डिवोर्स तक आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हॉरिबली वो चीज़ें बैकफायर हुई है जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं था, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें मैं आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं देख रही हूँ। डिवाइन एनर्जी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। ओके, जो आपके जीवन में ना आपके भाग्य में नहीं लिखा है, वो चीज़ें आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके भाग्य में ज़बरदस्ती वो चीज़ें ऐड करने की कोशिश करी है। और आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो, ठीक है। आपका बिजनेस पूरी तरह से एकदम ख़त्म हो जाए, आपका काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, आप हमेशा बीमार रहो, ठीक है। हेल्थ इश्यू हो, चोट लगता रहे, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है। समृद्ध, आप हमेशा समृद्ध रहेंगे, खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, आप हमेशा सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। लेकिन जैसे ज़बरदस्ती ना आपके जीवन में ये सब कुछ ऐड करने की कोशिश करी है, आपका डिवोर्स करवाने की कोशिश करी है। सो ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। फाइनेंशियल लॉसेस भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना गाइस, ठीक है, जो आपके पार्टनर है उनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है। उनको जिस प्रकार से बांध के रखने की कोशिश करी गई है, किसी प्रकार के बंधनों में बांध के रखने की कोशिश करी गई है। ओके, डेफिनेटली किसी बंधन में बांध के रखने की कोशिश करी, वो चीज़ें इनको डीप रियलाइजेशन है। जैसे इनको ज़बरदस्ती ना ये सारे सिचुएशन में रखने का प्रयास किया जा रहा था। ओके, आपको इनसे दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था।
ईवल एनर्जी का सहारा लेकर, ओके, ईवल एनर्जी का सहारा लेकर, ईवल एनर्जी का ना गाइस बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है, लेकिन उन ईवल एनर्जी ने गिव अप कर दिया आपके स्ट्रेंथ के आगे, ओके, आपके स्ट्रेंथ के आगे, आपके आपके साहस के आगे। जो ईवल एनर्जी है वो टिक नहीं पाई है, ये चीज़ें हिडन रही हैं। हो सकता है ना आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उनको बांध के रखा गया था। आपके फाइनेंस में भी मुझे कुछ लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके फाइनेंस को बांध के रखा गया, कोई आपका काम नहीं बन पा रहा था, आपके जैसे धन लक्ष्मी को, जो आपके धन का स्रोत है, उसको बांध के रखा गया, ओके, जंजीरों में। नेगेटिव एनर्जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखा था आपके घर के धन लक्ष्मी, ठीक है, जो आपका घर का लक्ष्मी है उनको बांध के रखा, जो इनकम का स्रोत है उनको बांध के रखा। आप हेल्थ इशू से हमेशा परेशान रहे, ये होल्ड आपके पार्टनर पे भी रहा है और आपके घर के फाइनेंस पे भी ये होल्ड रहा है। जो चीज़ें बहुत बुरी तरह से अभी मैं देख रही हूँ ना बैक फायर हुई हैं, ओके, जो चीज़ें बैक फायर हुई हैं बुरी तरह से। सो करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी ने तो ऐसा करने का प्रयास किया है, ओके। सो जिस किसी ने भी ऐसा करने का प्रयास किया है ना, आपको आपके फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो, हेल्थ इशू हो, ठीक है, आपके पार्टनर से आपके लड़ाई झगड़े हो, डिवोर्स हो, उनके जीवन में ही बहुत ज़्यादा जैसे विध्वंस मचा हुआ है, ये स्थिति है क्रिएट। जिन्होंने भी ये क्रिएट किया है ना, जो भी पर्सन इसने आपको अकेला लाचार करना चाहा है ना, फिलहाल अभी वो इस परिस्थिति में खुद फंसे हुए हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना गाइस, आपको हर एक सुख से दूर करना चाह रहे थे, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ खराब हो, आपकी लव लाइफ खराब हो, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो, आपका धन खराब हो, आपका हेल्थ खराब हो। हेल्थ खराब होगा तो वेल्थ खराब होगा ही होगा ठीक है। हेल्थ अपने अगर हेल्थ को टारगेट करेंगे तो वेल्थ अपने आप टारगेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है, हेल्थ बहुत ज़्यादा आपके घर में या आपका खराब रहा है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी ही नहीं थी। हो सकता है ना आपने किसी को अगर ऐसा कुछ बताया है तो उन्होंने देख के ही कहा होगा ये चीज़ें तो आपके भाग्य में है ही नहीं। आपका भाग्य तो बहुत जैसे स्मूथ, हर चीज़ आपकी बन रहे हैं, हर काम आपके हो रहे हैं और आप अपने जीवन में जैसे सक्सेस की सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे हैं। जैसे ज़बरदस्ती आपके लाइफ में ना एक ड्रामा क्रिएट कर दिया, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी का सहारा ले लेकर आपकी लाइफ को एकदम खराब कर दिया। जिन्होंने भी ये चीज़ किया है ना, अभी फ़िलहाल मातम मना रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ, जिन्होंने भी ये चीज़ किया है ना, उनकी मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है, उनके फाइनेंस ख़राब हो रहे हैं, उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फैमिली लाइफ ख़राब हो रही है, उनके जो धन की स्थिति है मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ करी गई हैं। तो अभी फ़िलहाल वो सब कुछ फेस कर रहे हैं, जो भी ये है ना, ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। ये आपके किस्मत का लिखा था ही नहीं, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था ही नहीं। इनके प्लान फेल हो रहे हैं, ठीक है, इनके जो प्लान थे वो फेल हुए हैं एंड इसी वजह से ये फाइटिंग बहुत बुरी तरह से ना उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिसके वजह से किसी को चोट भी लग गया, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। परमेश्वरी हमेशा न्याय करती है और जिस दिन आपके कहते हैं ना आपके भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं वो खत्म होते हैं ना, तांडव मच जाता है इनके जीवन में। जिस दिन परमेश्वरी आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी ना, इनकी तो मैं बता नहीं सकती क्या होगा इनके जीवन में।
ओके, सो आप मुझे स्ट्रांगली मैनिफेस्टर दिखाई दे रहे हैं। आप मैनिफेस्टर बाद में हैं, आप एक सच्चे भक्त हैं। ओके, आप इसलिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। जो चीज़ें आप यूनिवर्स को बोलते हैं वो यूनिवर्स आपको तुरंत प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्स जानते हैं कि आपका मन पवित्र है, मन साफ है, निश्चल आत्मा है आप, ठीक है। आपके मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है। आप किसी के लिए कोई जेलसी का भाव नहीं रखते हैं, ठीक है। आप कोई ग्रजेस होल्ड करके नहीं बैठते हैं। आपका मन बहुत पवित्र है, निश्चल है। तो कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो आपके अगेंस्ट जो आपके अगेंस्ट जैसे कुछ छुप कर मैजिक स्पेल करते हैं, ठीक है। या ये सारी चीज़ें करी हैं, कुछ मैजिक, कुछ स्पेल। ओके, ये कुछ ईवल स्पेल भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ भेजे गए हैं। ओके, आपके ऊपर किए गए हैं, आपके धन पर किए गए हैं, आपके बिजनेस पे किए गए हैं। सो आपके ऊपर ही ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो एनवियस लोग हैं इन्होंने आपके ऊपर, ओके, यहाँ पर हाई प्रीस्टियस का कार्ड है। सो इन लोगों ने उल्टा आपके ऊपर ही आरोप लगाया होगा कि आप कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है, जबकि आप सिर्फ एक सच्चे भक्त हैं। ओके, आप भक्त प्रवृत्ति के अलावा और कुछ नहीं समझते हैं, एक सच्चे भक्त हैं। ओके, आप भक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। भक्ति की शक्ति में आप बिलीव रखते हैं, और भक्ति की शक्ति तो ऐसे है ना, एक इंसान को जिंदा लाश बना दे, ठीक है। ऐसी भक्ति की शक्ति है। तो आप अपने भक्ति की शक्ति पर बिलीव रखते हैं। आपको पता है कि आपके ईश्वर आपके लिए सबसे बड़े, आप पे उनके पे आप ना अपने ईश्वर पर एक फॉर्म बिलीव रखते हैं। आपको पता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। अगर कुछ ऐसा गलत लिखा भी होगा ना, तो वो उस चीज़ को मोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ आप थोड़ा सा सैड फील करो, लेकिन जो होनी होगी ना उसको मोड़ देंगे। आपके ईश्वर के पास ये पावर है। तो आप अपने ईश्वर पर बहुत बिलीव रखते हो, एक फर्म बिलीव है। यही बिलीव हमेशा ना आपको और आपके परिवार को बचा के रखता है। सभी ये जो दुष्ट लोग हैं, ईवल लोग हैं, जो आपकी खुशियों से जलते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कुछ जानते हैं, जबकि आप ईश्वर की भक्ति में ही मगन रहते हैं। पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन, अच्छे कर्म, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इनको ये जो भी लोग हैं ना, आपको मिस्टीरियस समझते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, किसी को समझ आने वाला पर्सन नहीं। तो ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि आप है भी क्या, ठीक है। ये बस समझते समझते एक दिन नरक लोग चले जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि आप हैं क्या और आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। इसके लिए इनको 7 जन्म लेने पड़ जाएंगे, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में गाइस क्रिएट करने की कोशिश करी है ना, जिससे आप वाकई में रोए हैं, तड़पे हैं, ठीक है, आपको बहुत कष्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें बैक फायर हुई, बहुत ज़्यादा हॉरिबली वे में ये चीज़ें इनकी तरफ भेजा गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। आप एक सच्चे भक्त हैं, ठीक है, और आप भक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। भक्ति की शक्ति में ना भक्ति में क्या शक्ति है ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इन सब को बहुत हॉरिबली वे में एंडिंग किया गया है, ठीक है। जो भी ये प्लान प्लॉट था आपके अगेंस्ट, आपकी फैमिली के अगेंस्ट किया गया था, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल किया गया, आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश करी। जो भी ये प्लान प्लॉट था, जो भी ये साजिशें आपके अगेंस्ट रची जा रही थी सीक्रेटली, ये सारी चीज़ें फेल हुई है, ओके, बैकफायर हुए हैं। और मैसिव एंडिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। नेगेटिविटी जिन्होंने भी ये किया है ना आपके लाइफ में, आपके साथ गलत करने वाले को डेफिनेटली जजमेंट सुनाया जा रहा है, ठीक है। उनको जजमेंट दिया जा रहा है। कोई छुप छुप कर आपके धन पर नज़र रखता है, कोई छुप छुप कर आपके एक्टिविटीज़ पर,
नज़र रखता है, छुप छुप कर आपको देखते हैं, आपके धन को देखते रहते हैं, ठीक है। कुछ बातें आपसे छुपाई भी जाती है। ऐसे लोगों के प्रति आपने बहुत ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया है। आप ऐसे लोगों को देखते भी नहीं हैं आप। कुछ लोग अगर आपके जानकार में है ना कि ये आपके सुखी जीवन से सुख नहीं है, खुशी नहीं है इनको, तो आपने ऐसे लोगों को ना आउट कर दिया अपनी लाइफ से और आप देखते भी नहीं हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपने हमेशा हमेशा के लिए उनका नंबर तक आपने डिलीट कर दिया है, ठीक है। ब्लॉक लिस्ट में भी आपने इनको नहीं रखा है। इतना आपको नफरत हो चुका है कुछ लोगों के लिए कि मुझे ऐसे लोगों को तो अपने ब्लॉक लिस्ट में भी नहीं रखना है, रखना ही नहीं अपने फ़ोन में ऐसे गंदे लोगों को। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। आपने वाकई में कुछ लोगों के साथ ऐसा किया होगा कि ब्लॉक नंबर डिलीट कर देना है, उनको अनब्लॉक करके आपने उनका नंबर डिलीट कर दिया, बाद में ब्लॉक किया होगा वो अलग बात है, मतलब अपने ब्लॉक लिस्ट में भी इनको नहीं रखना है। ऐसी वाली एनर्जी है, हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया ऐसे लोगों को जो आपके खुशियों से खुश नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर नज़र रखते हैं, आपके धन पर नज़र रखते हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए आपने एक कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे लोगों पर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है गाइस, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ना कोई बातें छुपाते हैं, ठीक है, जिनके प्रति आपने एक कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे लोगों पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। सो डेफिनेटली कोई पर्सन है जिन्होंने आपके अगेंस्ट कोई प्लान प्लॉट किया था, ठीक है। उनके जीवन में कुछ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक विध्वंस की स्थिति बनी हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई पर्सन है जिसने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया था, ओके, आपके अगेंस्ट कुछ गलत बातें करी, कुछ ऐसी बातें करी, डेफिनेटली आपके मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी, आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश करी, जो आपके डेस्टिनी में गाइस लिखा ही नहीं है। मैं बार बार ऐसा इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है ना किसी संत ने, किसी गुरु ने आपसे कहा हो, ठीक है, कि आपकी डेस्टिनी में तो ये सारी चीज़ें है ही नहीं, ठीक है। आप तो इतने स्टेबल अपनी लाइफ में, आपके भाग्य में मुझे दिख रहा है कि आप कुछ लोगों के लिए करोगे, ठीक है, समाज के लिए कुछ कर दो, ऐसी एक पोजीशन आपकी बन रही है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ज़बरदस्ती ऐड कर दिया आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसी वाली स्थिति यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या आपके फैमिली को देखकर, कोई ऐसा मेंबर है उनको देखकर ऐसा कहा गया होगा, ठीक है। सो यस, कोई तो है ऐसे इवल लोग, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, ठीक है, और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहे, ठीक है, आपके बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, वो ग्रो करे। तो ये सब कुछ ऐसे ना रोक लगाई गई इन सब पे। कुछ एनवियस और जेलस लोग हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर डिवोर्स का भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्पेसिफिक मैसेज है ये, कि आप लोगों का डिवोर्स ही करवा देना, ठीक है, आपको अलग थलग कर देना, आपको आपके घर से कट कर देना, ठीक है, सब कुछ ख़त्म कर देना आपकी लाइफ में। जो आपके नींव हैं, ठीक है, जो आपके लिए सब कुछ है, उनको आपकी लाइफ से आउट कर देना, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर को आपसे अलग करना, ऐसा यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहा है। मैरिड लाइफ को ख़राब करना, ठीक है, हर एक अच्छी चीज़ को आपकी लाइफ में जो आपके जीने की वजह है ना, उनको आपकी लाइफ से दूर कर देना, ठीक है, कि आप ऐसे टूट नहीं सकते। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपकी हो सकता है ना, कुछ लोगों के लिए धन सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उनके लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनका परिवार उनका सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर देना जिसके वजह से आप आसानी से टूट जाओ, बिखर जाओ, और आपको वापस से कोई ना आप वापस से खड़े भी ना हो पाओ, ऐसा कुछ कर देना। अगर आपके बच्चे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको आपकी लाइफ से दूर कर देना। आपके पार्टनर आपके लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं, उनको आपसे दूर कर देना। आपकी फैमिली, तो जो भी आपके लिए सब कुछ मायने रखते हैं ना, उनको आपके लाइफ से दूर कर देना, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ।
या हो सकता है आपकी फैमिली ही आपके लिए सब कुछ है, तो आपको आपके फैमिली से ही अलग कर देना, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। या अगर आपने कुछ अपने लाइफ में ग्रो किया है, कुछ बिल्ड किया है, ठीक है, बहुत मेहनत से, बहुत यत्न करके, बहुत जतन करके कुछ अपनी लाइफ में बिल्ड किया है, कोई अपना काम हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कुछ ऐसा बहुत अच्छा जो आपके लिए मायने रखता है, उसको आपकी लाइफ से दूर कर देना, ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना उसको, ऐसा कुछ भी किया गया होगा जिनको बैकफायर किया गया है। बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति की। ये जो कोई भी फीमेल है ना, मुझे लग रहा है बहुत बहुत ज़्यादा दुष्ट है, ठीक है, बहुत निर्दयी इंसान, जैसे दिल नहीं है, पत्थर, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। क्योंकि जो यहाँ पर एनर्जी आई है ना, ये कोई ऐसा इंसान नहीं कर सकता है, जिसके पास दिल नहीं होगा ना वो ही कर सकता है। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी जेलसी, इतनी नफरत कि सामने वाले को पैर से लेकर सर से लेकर पैर तक खाली कर देना, ज़मीन और आसमान दोनों ले लेना, ऐसा कुछ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह की बहुत स्ट्रांगली एनर्जी पिक करूँ, ना आसमान रहे सर पे, ना पैरों पर ज़मीन रहे, वो इंसान पागल होकर मर जाए, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके अगेंस्ट किया है और आप बहुत तड़पे भी हैं कुछ हद तक, इसलिए आपने बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से ना आउट ऐसे ही नहीं किया है, ठीक है। आपको जैसे प्रेशर दे दे के बोला है कि हम आओ, हमें हटा दो अपनी लाइफ से, आओ हमें हटा दो, तो आपने उनको हटा दिया अपनी लाइफ से। और आप देखना भी नहीं चाहते ऐसे लोगों को, चाहे आपके फैमिली से ही क्यों ना हो, आप नहीं देखना चाहते, ठीक है। ये वाली एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, नहीं देखना चाहते, आउट, निकलो, क्लेंस कर रहा हूँ मैं अपने लाइफ को, या कर रही हूँ, कोई भी है, मेल एंड फीमेल। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ गाइस, ठीक है। ओके, सो कुछ डाउनलोड ले लेते हैं। ये ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं ना जो आपसे वापस से पैचअप करना चाहेंगे, मुझे ये एनर्जी दिख रहा है। ये लोग वापस से ना आपसे जुड़ना चाहेंगे, वापस से ना आपके साथ कुछ हमदर्दी या कुछ प्यार भरी बातें, सॉरी, कुछ भी ऐसा बोल के आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको माफ़ करके अपनी लाइफ में ऐड करते हो कि नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसा प्लान प्लॉट तो कर रहे हैं कि जाना है आपसे वापस से ना, अच्छी अच्छी बातें, चुपड़ी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें करके ना आपके लिए फिर से आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना। तो आप लोग देख लीजिए, प्लान तो इनका बन रहा है। कुछ डाउनलोड ले देते हैं। हमेशा कल भी ये रीडिंग में आया था ना, कमिंग सून ऑल सक्सेस, हर एरिया से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है, सक्सेस मिलने वाला है गाइस। हेवन सपोर्ट यू, हेवन का सपोर्ट मिल रहा है ना, इसलिए आपको आपके एंसेस्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेल एंसेस्टर, फीमेल एंसेस्टर, कोई चाइल्ड भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, एंसेस्टर ही बन जाते हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर हेवन, दैवी शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। कमिंग सून ऑल सक्सेस, हर तरह से सफलता मिलेगी, जो खोया है वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है ना आपने कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ से जैसे चली गई, नहीं है, वो वापस से आपको मिल जाएगा। आप वापस से उसे बिल्ड कर लोगे, सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। तो आपके अच्छे के लिए कुछ बदलने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ओके। कन्फ्यूज़न स्पेल, इल्यूजन स्पेल, मैंने कहा था ना स्पेल किया गया है, कंफ्यूज भी किया, इल्यूजन में भी डाला, वो सारे स्पेल बैकफायर, ओके, ऑल स्पेल बैकफायर, मल्टीप्लाई टू 100। आई मिस यू, कोई आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं गाइस, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, जिनको कंफ्यूज किया गया, इल्यूजन में डाला गया, आपके प्रति ये भ्रमित रहे, कंफ्यूज रहे, कोई राइट एक्शन ना ले पाए। और ये अगर राइट एक्शन नहीं लोगे तो आप इनको अपने लाइफ से आउट ही कर दोगे, ठीक है। अगर ये भ्रमित ही रहेंगे, कंफ्यूज ही रहेंगे, आपको हमेशा अपने आप से दूर ही करेंगे, तो आप भी इनको अपनी लाइफ से दूर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पार्टनर के लिए किया गया, ठीक है, और वो ऐसा कुछ एक्शन कर देते हैं जिसकी वजह से आपको भी लगता है कि ये आपके साथ रहना नहीं चाहते, या इनको एक अपना स्पेस चाहिए, ये आपसे जुड़ना नहीं चाहते, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये स्पेल आपके पार्टनर से जो कन्फ्यूज़न एंड इल्यूज़न वाला स्पेल किया गया वो हट रहा है, बैकफायर हो रहा है, और ये अभी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, माही मैनू छड़ियो ना, एक तेरे बिना दिल ना लगे, आपके बिना उनका दिल नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको छोड़ के चले जाते हैं।
ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या है भी साथ में, आप लोग करंट में है भी ना, तो उनको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लास्ट, यूनिवर्स प्राउड ऑफ यू, माय गॉड, यूनिवर्स प्राउड कर रहे हैं। दैवी शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, ओके, यूनिवर्स, शिव शक्ति, ठाकुर जी, श्री राधे, ओके, श्री जी आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ आदि शक्ति, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।